कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के बारे में, ठीक है। भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ रहे थे और भाग एक हमने पढ़ लिया था। भाग एक में हमने देखा था कि भारत एक राज्यों का संघ है। राज्यों को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे उनको अलग कर सकते हैं, किसी अन्य देश का राज्य अगर हमारे माना चाहे उनको कैसे जोड़ सकते हैं, इन सब को बारे में हमने पढ़ा था भाग एक में। भाग एक में टोटल कितने थे, 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद थे। मान लीजिए राज्यों से एक देश बन गया, ठीक है। जब देश बन गया तो देश में रहने के लिए लोग चाहिए, ठीक है, उनकी नागरिकता चाहिए। तो भाग एक में हमारा देश बना था और भाग दो में यहाँ की नागरिकता के बारे में बताया गया, ठीक है। तो भाग दो आज हम लोग पढ़ेंगे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भाग दो में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक हम आज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 की बात करें तो अनुच्छेद 5 को हम क्या कहते हैं, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। यानी कि अनुच्छेद 5 में दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कैसे दी जाती थी, कैसे है, उसमें यह वर्णित है। आइए देखते हैं इसके कुछ खंड है। जैसे जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उसके पहले जो भारत में जन्मा था, ठीक है, वह भारत का नागरिक हो सकता है संविधान 5 के अनुसार। जिनके माता या पिता में से कोई भारत में के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, यदि आप ना जन्मे हो, आपके माता पिता जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब अगर जन्मे हो भारत में, तब भी आप भारत के नागरिक हैं। जो ऐसे आरंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है, भारत का नागरिक होता है। मतलब भारत आजाद नहीं हुआ था उसके अगर 5 साल पहले तक आप भारत में रहे होंगे और आज़ादी के बाद तब भी आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन आज़ादी के 5 साल पहले तक आपको वहाँ रहना होगा, इसके बाद ही आप रह सकते हैं। यह हो गया अनुच्छेद 5। अब अनुच्छेद 6 की बात करें तो अनुच्छेद 6 हमारा क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ भारतीयों की नागरिकता। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि भारत का संविधान बनना शुरू हो गया था 19 दिसंबर 1946 को, ठीक है, और यह लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। लेकिन इन्हीं दोनों के बीच हमारा देश आजाद हुआ था कब, 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947। देखिए 9 दिसंबर 1946 में बनना स्टार्ट हुआ और 26 जनवरी 1950 में बनकर तैयार हुआ। लेकिन इसी बीच हमारा देश आज़ाद हो गया था और इसी आज़ादी के समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया था, ठीक है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब जो कुछ पाकिस्तान के निवासी थे वो जब भारत में आ गए, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, इसके बारे में अनुच्छेद 6 में लिखा गया है, ठीक है। आइए इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा बता दें कि जब कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में आ गया, मतलब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, फिर 19 जुलाई 1948 तक अगर वो भारत में आ गया पाकिस्तान से, तब भी वह भारत का नागरिक हो जाएगा। मतलब लगभग 11 महीने तक भारत ने छूट दिया था कि आज़ादी की 11 महीना बाद तक भी अगर आप भारत में आ रहे हैं तब भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है, मान लीजिए। लेकिन कोई अगर व्यक्ति 19 जुलाई 1948 तक भारत में नहीं आ पाया, ठीक है, लेकिन वह फिर भी भारत का नागरिक बनना चाहता है उस समय, तो उसमें उसको एक कानून मानना होता था। क्या कानून था उस समय कि आप भारत में आओ, 6 महीना तक नागरिक तरह बनकर रहो, ठीक है। जब 6 महीना नागरिक बनकर रह जाओगे उसके बाद आप एक फॉर्म भरोगे भारत सरकार को। उस फॉर्म के तहत आप अगर वह कंप्लीट हो जाएगा तब आप भारत के परमानेंट नागरिक हो जाओगे, ठीक है। तो 19 जुलाई 1948 के बाद, मतलब अगर आप 20 जुलाई को भी आ गए तभी आपको 6 महीने तक रहना पड़ेगा। उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे, इसके बाद तब आप नागरिक हो जाएंगे। ये तो हम पढ़े अनुच्छेद 6 में। अगर अनुच्छेद 7 की बात करें, अनुच्छेद 7 की बात करें तो उसमें क्या कहा गया है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। मतलब जो पाकिस्तान से भारत में आए थे उनकी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत से पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता का क्या, उसमें भारत के लिए क्या उसने लिखा गया है संविधान में, भारत में संविधान में क्या लिखा गया भारत के लिए, तो उसको हम देखते हैं।
इसे देखिए कि इसमें कहा गया है जो भारत से पाकिस्तान चला गया हो वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता, क्योंकि अब भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए तो यहाँ की नागरिकता खत्म हो गई है। लेकिन कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जो पाकिस्तान गया, उसको वहाँ पाकिस्तान पसंद नहीं आया, ठीक है, फिर वह भारत आना चाहता है, तो उसके लिए एक हमारा नियम है संविधान अनुच्छेद 7 में भाग 2 के तहत क्या है, 1 मार्च 1947, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो भारत से चला गया, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो भारत से चला गया तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 6 हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 6 हमारा क्या कह रहा था कि कोई अगर पाकिस्तान से भारत आना चाहे, कब, 19 जुलाई 1948 तक, ठीक है, 19 जुलाई 1948 तक अगर भारत में आना चाहे तो भारत आए, 6 महीना रहे, इसके बाद फॉर्म भरे, फॉर्म अगर उसका कंप्लीट है, सब कुछ सही है, तो वह भारत नागरिक हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आप साफ शब्दों में समझ लीजिए कि आप अगर 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़ के पाकिस्तान गए तो आपकी नागरिकता यहाँ की रद्द हो जाएगी। लेकिन फिर अगर आप वहाँ से भारत आना चाहते हैं, आपको पाकिस्तान अच्छा ना लगे, तो आप वहाँ से इंडिया में आइए, 6 महीना तक रहिए, इसके बाद आप एक भारत सरकार को फॉर्म भरिए, फॉर्म आपका कंप्लीट रहेगा तो भारत सरकार आपको नागरिकता दे देगी। ठीक है, लेकिन कब आप आएंगे, तब 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में आएंगे तब आपको फॉर्म भरना है। अगर इसके पहले ही आप आ गए तो आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है, आप भारत के नागरिक हो जाएंगे वैसे ही। ठीक है, अब अनुच्छेद 8 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 8 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 8 की बात करें तो इसमें दिया गया भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। समझ लीजिए, जिसमें भारत आजाद हुआ उसके पहले तो ब्रिटिश शासन था। ठीक है, ब्रिटिश शासन में भारतीयों को मजदूरी करने के लिए विदेशों में भेजते थे, जैसे हो गया हमारा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका आदि देशों में भेजते थे मजदूरी करने के लिए। अब जब भारत आजाद हो गया, जब वह वहां से आना चाहेंगे तो उनके लिए क्या नियम कानून है, उनके लिए भी तो कुछ नियम कानून होना चाहिए कि वो भी तो भारत के नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, तो जो जाते थे दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका मजदूरी करने, उनको क्या कहा जाता था, गिरगिटिया मजदूर, क्या, गिरमिटिया मजदूर उनको कहा जाता था। ठीक है, अब आप ही बताओ, भारत के वह लोग जो मतलब अपनी इच्छा से नहीं गए हैं, कोई उनको जो दबाव में भेज दिया है या अपनी इच्छा से ही गए हैं, लेकिन भारत में फिर आना चाहें आज़ादी के बाद, क्या उनको रहने का अधिकार नहीं है भारत में? जरूर है, क्यों नहीं है? तो वही अनुच्छेद 8 में लिखा गया है कि अगर भारत छोड़ के आप चले गए थे या फिर आपको जबरदस्ती कोई भेज दिया है बाहर, आप वहाँ मजदूरी कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, फिर आप आज़ादी के बाद भारत में आना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 8 के तहत आप भारत में आ सकते हैं। इसके नियम कानून को मानिए, इसके बाद आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। ये तो बात कर ली हम अनुच्छेद 8 की। अगर अनुच्छेद 9 की बात करें तो अनुच्छेद 9 में क्या दिया गया है, इसको हम देखते हैं। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। मतलब अगर कोई व्यक्ति है वह अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता हासिल कर लेता है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेश में जाकर वहां की नागरिकता हासिल कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि भारत में क्या है, एकल नागरिकता है कि आप भारत में रहना चाहते हैं तो एक ही नागरिकता आपको लेनी पड़ेगी, चाहे भारत की लीजिए चाहे विदेश की लीजिए। ठीक है, लेकिन वो अगर व्यक्ति कहता है कि मैं अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा कि आजाद हुआ, आजाद के बाद हम आ गए चले गए, नहीं, अगर आपने जहां की नागरिकता ले ली है तो आप भारत की नागरिकता नहीं ले पाएंगे, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है और भारत में एक ही नागरिकता आप ले सकते हैं। तो अगर आप भारत की नागरिकता लेनी है तो वहां की छोड़नी पड़ेगी, अगर भारत की वहां की नागरिकता लेनी है तो भारत की छोड़ दीजिए। ठीक है, यह अनुच्छेद 9 में वर्णित है। अब अनुच्छेद 10 की बात करें तो अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि कोई अगर भारत का नागरिक बन गया है तो भारत का नागरिक हमेशा बना रहेगा। ठीक है, जब तक वह कहीं और की नागरिकता नहीं लेता है, किसी और देश की। अगर वहां की नागरिकता ले लेता है तो उसको भारत की नागरिकता छोड़ना पड़ेगा। अगर वह भारत का नागरिक बन गया है तो उसका पूरा अधिकार है कि वह भारत का नागरिक बना रह सकता है। ठीक है,
लेकिन अनुच्छेद 11, सॉरी ये अनुच्छेद 11 है, मिस्टेक। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, इसको देखिए आइए। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। मतलब कि संसद को यह अधिकार दिया है संविधान में, संविधान में लिखा गया है कि संसद को, संविधान में यह लिखा गया है कि संसद को पूरा अधिकार है कि वह नियमों को, नागरिकता नियमों को बदल सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम बता दें, जो अभी पिछले साल या एक साल पहले, 1.5-2 साल पहले ही एक कानून सुनने में आया था कि क्या एनआरसी और CAA, इस पे बहुत बवाल हुआ था, बहुत दंगे फसाद भी हुए, आंदोलन भी हुआ। यह इसी के तहत, क्योंकि संसद को है अधिकार कि वह नागरिकता कानून बदल सकता है, तो इसी आधार पे इसने यह कानून लाने का प्रयास किया था, जो अभी तक लागू नहीं हो पाया है, यही लाने का प्रयास किया था। लेकिन जो लोग डर रहे हैं कि नहीं भारत से हमको अलग कर दिया जाएगा, भारत से हमको निकाल दिया जाएगा, हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि अगर भारत के आप नागरिक हैं, अगर आपके पास कागज है, भारत के नागरिक हैं, तो आपको कोई भी किसी कानून के तहत भारत से नागरिकता आपकी छीन नहीं सकता है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास कानून के हिसाब से आप भारत के नागरिक नहीं है, आपके पास कागज नहीं है, तब दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सब बोल रहे थे कागज निकालो, कागज निकालो, कागज दिखाओ। तो यही इसीलिए कहा गया कि अगर भारत के नागरिक आप हो तो आपको कोई भी कानून आए आप डरिए मत, आप भारत के नागरिक बने रह सकते हैं। लेकिन आपके भारत के नागरिक के समय नहीं है, कागज में आपका वर्णित नहीं है, तो अनुच्छेद 11 के तहत जब सरकार कोई भी नया कानून लाएगी, अगर आप नागरिक नहीं है तो आपको भारत से निकाला जा सकता है। आशा करता हूं आपको भाग 2 समझ में आ गया होगा भारत की नागरिकता के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें।